हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। कुछ दिनों के बाद लगभग 2 दिन हो गए हैं। हम एक भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर पाए। बीच में कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण वो सारा कुछ नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो अब जाके रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और आज से फिर से पढ़ाई में लगे हुए हैं। और बीते दिनों में मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन लगातार 2 दिन से अपने इस चैनल पे एक भी कोई भी वीडियो हमने अपलोड नहीं किया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरी पढ़ाई थोड़ी-सी थोड़ा नहीं, हल्का-फुल्का बोल सकते हैं, थोड़ा-सा रुक गया था, लेकिन अब अपन सिस्टम फाड़ देंगे। अब ऐसा है, हम लोग प्रण लेते हैं, मैं सिर्फ़ प्रण लेता हूँ और रेगुलर वे में अच्छी तरीके से तैयारी की जाएगी बीते दिनों में। और तैयारी के लिए आप लोग तो खुद हैं ही, और मैं अपने लाइव मॉक टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को भी ये जानकारी दे देता हूँ कि कहाँ पे कौन-सा लाइव मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, और वहाँ पे जाके देना आप लोगों आप लोगों के लिए भी एक ड्यूटी बन जाता है। तो फिलहाल हम लोग स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ बादल, जैसा कि आप लोग को पता है। और इस चैनल पे जो भी नए हैं, सबसे पहले आई रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि अभी हम लोग लगाने वाले हैं एक लाइव मॉक टेस्ट। भाई 2 दिन हो गया है, फुल डेज, 1 2 3 3 डेज हो गया लगभग, नहीं 3 दिन लगभग हो गया है जो हमने एक भी मॉक नहीं लगाया है। उम्मीद करेंगे कि आपने इस लाइव मॉक टेस्ट को लगाया होगा। वो लाइव मॉक टेस्ट आपका ओली बोर्ड का है, लाइव मॉक टेस्ट, जो कि अभी-अभी आप लोगों तक अवेलेबल होगा, बिल्कुल फ्री है। इसके बाद फिर देखेंगे किसका, तो टेस्ट रैंकिंग का देखेंगे। इसके बाद यदि देखना चाह रहे हैं तो फिर टेक्स्ट बुक का देखेंगे। फिलहाल इस बीच में 2 दिन में देखते हैं क्या चेंजेस आया है हमारे पढ़ाई में, है ना। तो जो भी है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये बिल्कुल आपको मतलब ठीक है, अच्छा है ये चैनल है, ये आप लोग सब्सक्राइब कर सके, इतना तो फेथ होगा ही आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि एक जेन्युइन तरीके से आप लोगों तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। और उम्मीद भी है कि आप लोग हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज़्यादा सपोर्ट करके जल्दी से ग्रो कराने में मदद करेंगे। तो बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद न्यू इंटरफेस एंड न्यू चौड़वा एडिक्यूटिव पैटर्न, है ना। भाई इसको देख के तो इतना ही गुस्सा आ रहा है ना, क्या ही बताएं यार। बिल्कुल बिल्कुल, ये चोर है, चोर चोर। ये यार, ये सबसे बेहतर यार अपना टीसीएस ही था, या जैसा भी था वो बेहतर था, लेकिन ये नकारा नाई, क्या क्या बोले यार, मन का भ्रास निकल जा रहा है। चलो भाई, खैर कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी अपडेट बना रहेगा, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी एनटीपीसी का जो फॉर्म फिल किए हैं अंडर ग्रेजुएट वाला, है ना, अंडर ग्रेजुएट वाला जो भी फॉर्म फिल किए हैं, मैं उनसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस सेंस में कि देखिए, मेरा जो है ना रजिस्ट्रेशन, जो फॉर्म जब फॉर्म मैंने फिल किया था उस समय मैसेज तो नहीं आया मेरे। मैसेज आया भी होगा तो मे भी हो सकता है डिलीट हो गया होगा, मेल पे भी आया होगा तो वो भी हो सकता है डिलीट हो गया होगा मेरे, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जब अभी फॉर्म एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वाला जो मैसेज आता है ना, वो आया हुआ है मेरे पे, ठीक है ना। और मैं ये अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ कि यार मेरा जो है सो सिटी इंटीमेशन कहाँ पे क्या दिया, किस डेट में एग्ज़ाम दिया है, इसके बारे में जानकारी कब होगा, जब हमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तब। आप लोगों को यदि पता है कि इसको कैसे देखा जा सकता है विदाउट, अभी तक मैसेज नहीं आया है, या फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा वो साइट पे रेलवे की तरफ से जो मैसेज आता है बिफोर 2 से 3 दिन पहले जो आता है एडमिट कार्ड का, डाउनलोड एडमिट कार्ड, वो वाला मैसेज, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर कोई और उपाय है हम अपने सिटी इंटीमेशन को देखने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। और हाँ, जिनका भी पेपर है यूजी अंडर ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी का, यानी आपको तो पता ही है 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 5 अगस्त से। और जिनका भी पेपर है एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग के कौन कौन से डेट में एग्ज़ाम है, और सेंटर कहाँ दिया है, इसके बारे में एक बार ज़रूर आप लोग जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अपन करने वाले हैं, पहले रीजनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, देन आफ्टर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। और चलिए ठीक है, हम बताते हैं फिर आपको लास्ट में, ठीक है। चलिए, 8 व्यक्ति दिया हुआ है, ठीक है ना, दक्षिण दिशा की ओर। चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्यू के दाई और दो, या क्यू के दाई ओर या तो 2 या 3 व्यक्ति बैठे हैं क्यू के दाई ओर,
या तो 2 या तो 3। 1 2 3 1 2 ठीक है ना। केवल आर एम का पड़ोसी, केवल आर एम का पड़ोसी है। तो आर एम का या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, यही 1 2 सेंस बनता है। ठीक है, एल और क्यू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तो एल आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसके हिसाब से तो फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि केवल आर एम का पड़ोसी, एम और ये आर। ठीक है ना, यहाँ तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल केवल क्या बोला गया है, केवल आर एम का पड़ोसी है। ठीक है, ये तो हो गया। ना तो एल ना ही क्यू एन का पड़ोसी, एल और क्यू एन का पड़ोसी है ही नहीं। एल और क्यू एन का पड़ोसी नहीं, यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ एन नहीं आएगा, एन यहाँ पे आ गया। एल और क्यू एन का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, ओ एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एस के दाईं ओर या तो यहाँ आ सकता है, या फिर एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ आ सकता है। ठीक है, देख लेते हैं अपन। क्यू ओ और एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है ना, ओ और एस का पड़ोसी नहीं है। तो ओ और एस का पड़ोसी नहीं है, इट मीन्स हो गया एस के दाईं ओर ओ यहाँ हो गया। ठीक है, पी और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, पी और एस के बीच, पी तब तो यहीं आ जाएगा नहीं, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो, अरे यार ये तो खतरनाक दे दिया यार। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण के लिए है। ये का अर्थ है पूर्व और पश्चिम के बीच। ठीक है ना, इसका अर्थ है उत्तर से दक्षिण। और ये थोड़ा टाइम लगेगा अपन। नेक्स्ट करते हैं अपन। ड्रॉप को हिंदी लिखते हैं, ब्लड को ये लिखते हैं, रैप को कोड में क्या लिखा गया यार, ये एक सेकेंड। अच्छा, ड्रॉप को ये लिखा जाता है 4 4 8 2 2 4। ड्रॉप को हिंद लिखा, ब्लर लिखा, इको वाई ए डब्ल्यू पी के रूप में कोड किया जाता है। तो बीजी के रूप में कोड का कौन सा कोड माना जा सकता है बीजी के रूप में? ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है भाई? 2 1 3, 2 3 5 3 8, यहाँ आ गया है। और हिंद यार समझ में नहीं आया, स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे कैसा क्या है नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित सब्सिडी वाले गेहूं और चावल को लक्षित परिवारों के बैंक खाते में सीधे नकद हस्तांतरण के साथ बदलने के लिए दृढ़ है। यह आंतरिक भ्रष्टाचार का परिणाम है जो अधिकांश लाभार्थी को योजना से लाभान्वित होने से रोक सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, ठीक है ना, माध्यम से पब्लिक सब्सिडी वाले गेहूं और चावल को लक्षित करने वाले बैंकों में श्रीनगर से निर्धारित किया गया। यह आंतरिक भ्रष्टाचार का परिणाम है जो अधिकांश लाभार्थी को योजना से लाभान्वित होने से रोकता है। वेतन उद्योगों कर्मचारी बेईमान है, वेतन उद्योगों कर्मचारी बेईमान है, सभी लक्षित परिवारों के पास बैंक खाते हैं। ये तो होगा ही। पैमाना ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया, केवल केवल दो को लेकर चलते हैं। ठीक है ना। एच है ना, 8 8 1 9, पी और क्यू आ जाएगा। ठीक है, 11 2 13, 17 2 19 आना चाहिए था। ठीक है, और 4 1 5 और 19 1 20 आना चाहिए, क्यू एस टी आएगा। ठीक है, उसके बाद 15 2 17 6 2 8। ठीक है, नेक्स्ट करो अपन। पुरुष शिक्षित व्यवसायी क्या आएगा, पुरुष शिक्षित व्यवसायी। पुरुष जो है सो शिक्षित भी हो सकता है, व्यवसायी भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, कुछ पुरुष शिक्षित भी है, कुछ शिक्षित पुरुष और व्यवसायी, ये तीनों हो सकता है ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, चौथा नंबर अपना हो सकता है। नहीं, पुरुष शिक्षक व्यवसाय, शिक्षित और व्यवसायी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। पेज का कोड ये लिखा है 16, के पी 11 है, जी टी इवनिंग बिल्कुल अपोजिट रखा है, सी एक्स 24 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 24 है, इसके अलावा तो कुछ नजर में आता ही नहीं है ना। 16 11 के पी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। 21 से 52 कैसे गया, 146 कैसे आया? 2 1 3 5 2 7 गुना 2, 146। ठीक है, 6 3 9 और 7 13 14। एक सेकंड, 13 ही तो आएगा, 13 दिन 26, बिल्कुल सही है। 18 54 दूनी 108 आता है, 9 9 3 12 गलत हो गया। 9 4 13 दूनी 26 आना चाहिए था, 8 2 10 दूनी 20, ये हो सकता है। यहाँ पे क्या आ गया, सीधी सी बात देखो, 8 2 10, 6 3 9 1 10। अरे यार ये भी नहीं आएगा। 5 2 7, 7 2 9, गुना दो करो तो 7 2 18 19 194, बिल्कुल सही है। तो स्टार्ट करके नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो, एक यार इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कर ले भाई, ये भी नेक्स्ट कर। हाँ, गार्निश के क्या कहा जा रहा है,
GARNISH, पहला, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 और ये पांचवा, ठीक है ना। बाएं से दाएं गिनने में प्रतिशत में इक्वल एक और ऊपर कितने सार्थक शब्द बनाया जाता है, गार्निश। तो RING दिख रहा है, ठीक है ना, RING, ठीक है ना। उसके अलावा शून्य तो होगा ही नहीं, चार बहुत ज्यादा हो गया, 2 और 3 में देख लेते हैं। रिंग तो RING दिख गया, ठीक है। तो सिंग नहीं, ऐसा भी नहीं है, रिंग तो हो गया ग्रीन, GINR गिनर नहीं आएगा, निर्गिन NIRG ये भी नहीं आएगा, INGR तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, एक ही शब्द मुझे दिख रहा है ना। एक तो है ही नहीं यार इसमें, तो दो कम से कम तो होगा, रुक जाओ, कहीं ना कहीं गलती तो हो रहा है ना यहाँ पे। RING रिंग तो हो गया, GIRN, GIRN किरण, ये कहीं ना कहीं सुना है, दो तो होगा ही तब तो, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अपन, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही, बाएं से दाएं अवरोही मीन सबसे बड़ा उससे छोटा, ठीक है ना। तो 6 9 5 2 3 1 4 7 8, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, ठीक है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित 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 अरे यार कोई नहीं है, 7 8 9, 9 अवरोही है ना, बाएं से दाएं अवरोही क्रम, ठीक है, तो है, एक भी नहीं है यहाँ पे। तो देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं, फिर से। ओके, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि नबी दाईं छोर से 18वें स्थान पर है, मीना बाएं छोर से 26 स्थान पर है, ठीक है। नबी और मीना के बीच 12 व्यक्ति है, तो नबी जो बाएं छोर से बाएं और बैठी है पंक्ति में कितने व्यक्ति, क्या बोला जा रहा है यार, नबी दाएं छोर से 18वें स्थान पर, ठीक है ना, मीना बाएं छोर से 26, तो 26 और 18 कितना हो जाता है, सीधे 18 12 30 20 50 5 6 56 आ रहा है, ठीक है। नबी और मीना के बीच 12 व्यक्ति है, जो नबी बाई और बैठी है, जो नबी जो है ना बाई और बैठी है पंक्ति के मध्य कितने व्यक्ति बैठे, यार इंग्लिश करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में नहीं आया नहीं। Fewer people sit between Navi and Meena. Meena, who sits to the left of Navi. हाँ, how many people are sitting in the row? 56 सही तो है। नेक्स्ट करो। 185 कैसे गया, 42 गुना 5, 5 के 21, ठीक है। इसमें जो 15 10 15 और 10 25 आ रहा है, माइनस किया है, देख लेते हैं। 24 पंचे 120 किए हैं, तो बिल्कुल सही तो है यार। 76 पंचे तो 35 7 35 3 38, ठीक है। इसमें से 20 कम 25 कम करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 7 में 2 गया 5, ये तो गड़बड़ है। और 62 गुना 5 कर लेते हैं, तो 6 पंचे 30 31 आ रहा है, 25 कम करो तो यहाँ पे 85 आना चाहिए था ना, सॉरी 5, और यहाँ पे भाई 0 8 85 आना चाहिए था, ठीक है ना, 85 15, ठीक है। 38 गुना 5 कर लेते हैं, तो 8 पंचे 4 5 8 40 गुना 5 15 4 19 माइनस 25 कम कर लो तो 5 7 में से 8 में से 2 गया 165 आ रहा है, ये सही है। तब तो इसी को टिक लगाएंगे ना, 25 ही कम किया है ना, 8 5 8 40 5 15 4 19, 25 कम 165, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। तो क्या कह रहा है कि के ओ का ससुर है। के भागा का मतलब क्या आता है, भागा 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 भाई है, हो सकता है। प्लस का मतलब क्या आता है, माँ है, ये तो गलत हो गया। ये फाय का पुत्र है, ये भी हो सकता है। के माइनस का मतलब क्या आ जाता है, पिता, ये भी हो सकता है। तो अपन क्या लेके चल सकते हैं, सबसे पहले एक नंबर को लेके चलते हैं, के भागा का मतलब क्या होता है, भाई है किसका, वी का परसेंटेज का मतलब क्या आ जाता है, बहन है किसकी, डब्लू की। प्लस का मतलब क्या आता है, माँ है, डब्लू माँ है किसकी, तो एक्स की माँ है। और एक्स फाई का मतलब क्या होता है, पुत्र है किसका, तो ससुर है, ये तो गलत हो गया, ये तो सिंगल में है आगे, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। के फाई का मतलब क्या आ जाता है, पुत्र है किसका, एस का परसेंटेज का भागा का मतलब क्या आता है, भाई है किसका, टी का। और एंड का मतलब क्या आता है, एंड 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 पत्नी है किसकी,
तो यू की, और माइनस का क्या अर्थ आता है? माइनस का अर्थ आता है ये पिता है, यू पिता है किसका? यू पिता है किसका? यू पिता है ओ का। तो के ओ का ससुर है, के ससुर थोड़ी है ओ का। ये गलत, तो लास्ट ऑप्शन सही होगा तब तो। नेक्स्ट करते। ठीक है। एफ के कौन सा फलक एफ वाले फलक के बगल में दिखाई देगा? एफ के बगल में कौन सा दिखाई देगा? चलो ए बी ई है ना, तो बी डी सी कर लिया, बी ई ए आ गया। एफ के अपोजिट क्या आएगा? यहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ के बगल वाला में ई और ए आ जाएगा। अरे, एफ के बगल वाले फलक में डी और सी भी आ सकता है। क्या गड़बड़ी है यहाँ पे? क्या गड़बड़ी है यार? ए बी ई है ना, तो एफ के क्यों एफ तक, ए से लेके एफ तक, ठीक है ना? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ, सही तो है। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है। बी मिला, ठीक के बाद ई मिला, फिर ए मिला, बी मिला, डी मिला, फिर सी मिला। इसकी जगह तो एफ आएगा ना, एफ डी। डी सी तो है ही। कौन सा फलक एफ वाले फलक के बगल में दिखाई देगा? एफ के बगल में कौन सा दिखाई देगा? डी सी नहीं है। तो देखो डी ई तो आएगा ही नहीं, और ए सी तो आएगा ही नहीं। यार ये क्या गड़बड़ी आ रहा है यहाँ पे? डी ई और ए सी, ई सी और ई ए नहीं है। ये तो गलत हो गया, बी सी तो गलत ही हो गया, और ए भी गलत ही हो गया, क्योंकि ये गलत है। ई और सी आएगा, ठीक है चलो भाई। नेक्स्ट। लोग से क्वेश्चन इंग्लिश में करो भाई। सम रूमर और गॉसिप्स, नो गॉसिप्स आर रिपोर्ट। सम रूमर बिंग रिपोर्ट पॉसिबिलिटी है, ऑल रिपोर्ट इज गॉसिप, ऑल रिपोर्ट बी गॉसिप। ये तो गलत है ना। सम रूमर इज नॉट गॉसिप, सम रूमर इज नॉट गॉसिप, सम रूमर इज नॉट गॉसिप, सम रूमर इज गॉसिप, सम, ये तो नहीं कर सकते। केवल केवल एक सत्य है, और सत्य ही सत्य है। चलो ठीक है। इंटरचेंज करना है। भागा को यदि चेंज किया जाए गुना से, तो गलत हो जाएगा ये। भागा को प्लस से गुना कर सकते हैं, प्लस कहाँ यहाँ है, चलो कर सकते हैं। 32 प्लस 4 गुना 5 भागा 6 करना है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ी हो गया। प्लस को माइनस कर लेते हैं, 4 8 32 इंटू 5 - 6 प्लस 3, 8 5 40 3 43 में से ये भी गलत। भागा को माइनस कर लेते हैं। भागा को माइनस किया है। 3 दूनी 6, 32 5 चौके 20 प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा 34 - 20, तो 14 आ गया, ठीक है ना? भागा को माइनस चेंज किया। नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है, हिंदी कर लेते हैं। ओके। 720 भागा 8 गुना 1/6 गुना 3 - 5 बराबर 40 आता है। 8 9 72, 45 में से 5 गए, ये तो आ गया। पहला वाला ही ऑप्शन आ गया। ओ भाई लग जा। नेक्स्ट करते हैं। चलो। ओके। ये आकर के किसमें नहीं था, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये तो गया, ये भी गया, ये मौसम भी गया। ये इधर है, बड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मौसम रोटेशन की अनुमति ही नहीं है। ये मौसम भी गया। ऑप्शन नंबर 4 क्यों लगाएंगे तब तो। नेक्स्ट। ओके। ये पी साइड है, ये तो गलत हो गया। ये पी इधर आ जाएगा, एंड ये के इधर है तो इधर आ जाएगा। ये तो पहला वाला गलत हो गया। ये पी, ये भी सेकंड गया, थर्ड गया। ऑप्शन अपना क्या आएगा? सेकंड वाला ही सही है ना? सेकंड वाला सही है। और दर्पण प्रतिबिंब है, ना कि ये प्रतिबिंब आपका वो वाटर इमेज है। ओके। दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं। ओके। अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 2 3 ठीक है ना, तो करना क्या है कि 4 4 1 5 है, ठीक है। ये परसेंटेज वाला को उठा के लाया इधर, ठीक है। अपने को देखना क्या है यहाँ पे, जी टी आर 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 टी, ठीक है।
चलो लास्ट ऑप्शन को ही देख लेते हैं। ये परसेंटेज उठ के आया यहाँ, यहाँ वाला उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। उसी तरह से टी उठ के यहाँ आया, टी उठ के यहाँ आ गया, तो टी इधर आ जाएगा। ये टी इधर आ सकता है और टी। और चलो सेकंड लास्ट देख लेते हैं, ये वाला टर्म देखते हैं, जी। ये जी उठ के इधर आया, जी उठ के इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। उसी तरह से जी को देखना था ना अपना। ये एट द रेट उठ के यहाँ आया और ये एट द रेट उठ के यहाँ आ जाएगा। एट द रेट तो यहाँ आ गया पहला नंबर पे, पहला नंबर पे आ गया। चलो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट। ओहो हो, इंग्लिश करो भाई। ऑल बोर्ड और सीट, a few board is panel, a few है तो सम होगा। ऑल पैनल इज सिलेक्शन, ऑल पैनल इज सिलेक्शन, ये है और ये सीट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सम सीट इज नॉट पैनल, सम सीट इज नॉट पैनल। हम्म। सम बोर्ड इज सेक्शन, सम बोर्ड इज सिलेक्शन, अच्छा सेक्शन है ये, सम बोर्ड इज सिलेक्शन, ये तो सही है दूसरा वाला। लेकिन पहला वाला में क्या है, पहला और दूसरा तो इधर और का तो कोई संभावना ही नहीं, ये दोनों पे गया। पहला और दूसरा संभव है। सम सीट इज नॉट पैनल, सम सीट इज नॉट पैनल और सम बोर्ड इज पैनल। अच्छा, और फ्यू बोर्ड इज पैनल, बिल्कुल तब तो संभव है, तब तो दोनों संभव है। चलो नेक्स्ट करेंगे। ओके। पी आ गया, एस आ गया, ओ आ गया, आर आ गया, कैसे कैसे किया है ये? चार, यहाँ पे चार जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है? नौ जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है? 17 दूनी 34, 16 जोड़ा, दो 10 का, 3 का, 4 का, 25 जोड़ो यहाँ पे, तो 5 3 8, 3 2 5 आ गया, 58 आ रहा है। एक ये आ रहा है। एन एन भी कंप्लीट है। एस टी डब्ल्यू एस वी कैसे गया है? 20 23 19 3 22 है ना, 20 3 23, ठीक है। एक कम के यहाँ पे 18 आना चाहिए था, आर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं है। चलो अपना आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। ये क्वेश्चन बताया गया, 37 आ गया, 73 आ गया, 145 आ गया, 289 आ गया और 577 आ गया। डिफरेंस नहीं ले ले क्या? 37 दूनी 74 -1 किया, 73 दूनी 146 -1 किया है, तो 14 दूनी 28 और 245 दूनी 90 और 290, एक कम किया है। एक कम करो, 36 आ गया, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, सॉरी 37 दूनी 74, 19 दूनी 38 ले लो, -1 किया, सही है 19। नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन कितना छोड़े हैं भाई इसमें? दूसरा नंबर छोड़े हैं। ड्रॉप का तो भाई बहुत हार्ड लगा ये। एक सफल प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ के रूप में आप एक विकासशील देश के एक नए बाजार में प्रवेश करने की दुविधा का सामना कर रहे हैं। अपने उत्पाद की क्षमता अपार है, लेकिन इसके लिए स्थानीय विपणन रणनीति और उत्पाद अनुकूल हेतु पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। इस निर्णय में प्रारंभिक लागतों के विरुद्ध संभावित प्रारंभिक लागतों के विरुद्ध संभावित लाभ का आकलन करना चाहिए, शामिल है। विकासशील बाजारों की विशेष चुनौतियां अवसरों को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की रणनीति पसंद करेंगे? उच्च रिटर्न, यार इसमें टाइम लग जाएगा अपने को ना, बाद में देखा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की ओर आते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, ये गरीबी हटाओ तो ये है, पांचवी है, सही है। पंचम वर्ष, ये तो सही है, आत्मनिर्भर की प्राप्ति था। कैसे क्या है यार? 1951 से, एक सेकेंड, 1951 से 56 आ गया, 56 से 61 आ गया, 61 से 66 आ गया, 66 1 2 3 4, और उसके बाद 66 3 आ गया गैप, 66 67 68 69, 69 से 74 आ गया, ठीक तो है। 1 2 3 4 5, चौथी पंचवर्षीय योजना। पहला बार में, तीसरा बार में गया। 61 से 56, 56 से 61, 1 2 61 66, ये गलत। केवल केवल दूसरा सही। नेक्स्ट करते हैं अपन। कौन सा शख्स शासन सुदर्शन जी, रुद्रदामन, यही तो एक था ना। नेक्स्ट। ग्लोबल जेंडर गिफ्ट, तो चलो भाई ठीक है, 25 में ये तक तो सही है, लेकिन आगे का पता नहीं है, मैं आगे का नहीं पता, तो ये नंबर तो सही है, एक के साथ तो कंफ्यूजन है। नेक्स्ट करो। धन विधेयक के बारे में, चलो ये एक बार आया हुआ था क्वेश्चन, नहीं केवल लोकसभा में पेश किया तो बिल्कुल सत्य है, एक तो सत्य है। दो तीन गया। चलो, राष्ट्रवाद और राज्यतंत्र, ये गया, 14 दिन तक ही रोका जा सकता है, नहीं। हाँ 14 दिन तक ही। दूसरा गया, दूसरा गया, इधर गया। एक तीन चार। तो राज्यसभा को प्रेषित किया गया लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, इसके लिए केवल एक मंत्री ही पेश कर सकता है। ये क्या कहा गया है? एक सेकंड, राज्यसभा को प्रेषित किए गए, एक सेकंड, इसका इंग्लिश कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स सर्टिफिकेशन ऑफ लोकसभा स्पीकर्स व्हेन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। सर्टिफिकेशन,
नहीं नहीं, कंपलसरी है, उसको इस दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। केवल इसे केवल एक मंत्री ही पेश कर सकता है, धन विधेयक। यार ये केवल एक मंत्री पर पेश कर सकता है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा अधिकतम 21 दिन के लिए ही रुका जा सकता है क्या? शायद 14 दिन तो आपका आपातकाल, जो राष्ट्रपति को जो अनुमति दी जाती है, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति दी जाती है 14 दिन के अंदर, पहले दिया जाता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब हो सकता है ये, इसे केवल एक मंत्री ही पेश कर सकता है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। राज्यसभा को प्रेषित किए जाने पर इसे लोकसभा पर अध्यक्ष के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। नहीं यार, ये गड़बड़ कहीं लग रहा है, कंफ्यूजन है भाई, इसको स्किप ही करना पड़ेगा, जितना आसान सोचे तो वो नहीं हुआ। पढ़ के संदर्भ में, पर राजस्थान की एक लोक चित्रकला है, राजस्थान का एक लोक रंगमंच है, पता नहीं। और इसी नृत्य संघ नृत्य नृत्य ग्राम निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? नृत्य ग्राम और इसी नृत्य संस्थान तो तमिलनाडु केरल का नहीं आएगा, और महाराष्ट्र कर्नाटक, ये भी नहीं पता यार, स्किप करना पड़ेगा। कौन सा फतवा तो फिरोज शाह, ये तो हो गया भाई, फिरोज शाह तुगलक, सीधी सी बात है यहाँ पे, है ना? नेक्स्ट करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, हाँ हो गया 2019, 2019 का नहीं होगा ये डाउटफुल है यार, 20 के बाद ही हुआ था ये, है ना? तो केवल एक सही सही लग रहा है हमें। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो है। नहीं है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, बी और सी और डी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम, ये नहीं है, बी तो होगा ही होगा, ये गलत हो गया। चलो बी, आगे हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपना जो है ना, ये नहीं है। नेक्स्ट करते हैं अपन। राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी नहीं है, नेशनल। या किसी देश की जीडीपी, इसमें देश से आय को जोड़ा जाता है, सही है। अर्थव्यवस्था के लोकतंत्र पहलू को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, इस अर्थ में राष्ट्रीय आय के रूप में लिया जाता है। राष्ट्रीय आय के रूप में लिया जाता है, देखो तो एक सेकंड। इसे अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय के रूप में लिया जाता है, अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय, वैसे सबसे पहली बात है जीएनपी जो है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि विदेशी आय को भी जोड़ता है। डेप्रिसिएशन भी होता है क्या? डेप्रिसिएशन तो होता है, अर्थव्यवस्था केवल मात्रात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, केवल मात्रात्मक, इसमें भी डाउट लग रहा है, इसमें भी यह अर्थव्यवस्था के केवल एक मात्रात्मक पहलू को प्रतिनिधित्व करता है, यार इसको भी मार्क को रिव्यू करते हैं, ठीक है ना? प्रधानमंत्री मुद्रा 8 अप्रैल 2015 को, ये तो सही लग रहा है हमें। आरआरबी लघु वित्त, सही है। शिशु किशोर और तरुण, यही तो आपको बढ़ाया गया था इस बार, नहीं तीनों सही लग रहा है हमें, तीनों का तीनों सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में बताने के लिए बताया गया है, उपराष्ट्रपति लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है, ये तो गया। ये राज्यसभा का करता है, ये तो पहले ही गया। ये गया, ये गया, ओनली बी और सी, सीधी सी बात है यहाँ पे। कुमुदिया लखिया कुचिपुड़ी के प्रतिमा, हाँ ये तो दिया है, 2025 में दिया गया है। पद्मश्री, ये फिर अब मुश्किल हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर देना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका आजीविका मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? स्किप करना पड़ेगा यार। कालबेलिया तो राजस्थान, सीधी सी बात है। ऑर्बिटल के 2024 का, ठीक है। ओ भाई, स्किप करना पड़ेगा। ये क्या है? कौन सर्दियों के दौरान, कौन सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा का कारण बनता है? उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर और पश्चिमी भारत में वर्षा के कारण भूमध्य सागर से कमजोर हवाएं, स्थानीय संवहन, पूर्वोत्तर मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। भूमध्य सागर से आने वाले कमजोर शीतोष्ण चक्रवात, ये हो सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। 24-25 तक मछली उत्पादन में मछुआरों की आय को दोगुना करना होता है। 2021, ये 20-21 से तो स्टार्ट हुआ था, 5 साल तक हुआ था। 20 से 25 तक जाएगा, है ना? नहीं, 23, 21, 20 से 24 या 25, ठीक है, ऐसे ही था, 24-25 तक दोगुना करना था।
शायद ये दोनों सही होगा तब तो। शायद 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 ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। भाग 3 में क्या है कि आपका मौलिक अधिकार, एक का सी, एक का सी यहाँ गलत, एक का सी यहाँ ठीक है। अब दो का डी और दो का ए, दो का डी चुनाव थोड़ी होगा, दो का ए हो जाएगा। तो बिना किसी देरी का हम लोग टिक करेंगे पहला को और आगे बढ़ते चलेंगे ठीक है। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कथनों पर विचार कर, जालियांवाला मूवी दमनकारी रोलेक्ट एक्ट और साथ में राष्ट्रपति नेता शपथ में की चली। और ये तो सही है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, नरसंहार की क्रूरता के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक है ना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही लग रहा है हमें। 1921 में, अच्छा 1991 में, ओहो यही तो न्यू आर्थिक, अटल बिहारी वाजपेयी ने पीवी नरसिम्हा राव ठीक है। और सर आर्टिकल भी आपने पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा था बता दे, 21 और 71 72वां आर्टिकल ठीक है ना। अमेंडमेंट एक्ट था ठीक है ना। कौन सा? नेमेट, अच्छा नेमेटोसिस्ट के बारे में, स्किप करना पड़ेगा इसको। 11 जनवरी किस राज्य की जन प्रजनन दर सबसे कम थी? सिक्किम नहीं, तमिलनाडु होगा यार इसमें, केरल और तमिलनाडु। चलो, रिपीटेड था, पता नहीं क्या गलती है, सही है आई डोंट नो ठीक है ना। पहाड़ों का पवन मुख पक्ष अपेक्षाकृत शुष्क होता है, पहाड़ों का पवन मुख पक्ष अपेक्षाकृत शुष्क होता है। ऊंचे पहाड़ ठंडे या गर्म हवाओं के लिए अवरोध का काम करते हैं। ऊंचे पहाड़ ठंडे और गर्म अवरोध का काम तो करते हैं। पहाड़ों का पवन विमुख पक्ष अपेक्षाकृत शुष्क, क्या बताए, नहीं पता सकते। जल्दी से आते हैं, मैथ्स नहीं इंग्लिश पे आते हैं और यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। पैसिव में बनाना है, विल रिव्यू द एप्लीकेशन टुमारो है ना। विल तो वर्ड गया, हैव गया, विल भी आ सकता है, गया, सीधी सी बात है, सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं। Unless something totally unexpected happens and oil dash below इतना barrel, fear will continue to rise. Gets behind, punches it, looks in, drop backs. ये हो सकता है, ड्रॉप्स बैक हो सकता है, नीचे गिरा रेट इसका। आगे बढ़ते हैं। मिदास टच क्या आएगा? एवरी बिजनेस वेंचर, ये तो नहीं पता हमें, लेकिन एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं। इंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, देखो इंटरप्रेन्योर स्टार्टेड बिकम इमेंसली प्रॉफिटेबल विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वाह वाह वाह, जैकपॉट लग गया। ही वाज नॉन हिज एक्सट्रीम लव of gold and decorated his entire lavish house with it. ऐसा तो नहीं हो सकता। Despite all the best efforts, the project he managed eventually failed and incurred huge losses. पता नहीं। He touches an ancient gold for golden air artifact were very carefully afraid of this. लगा सकते हैं पहला वाला, नहीं तुक्केबाजी में जा सकता है ये। नेक्स्ट करते हैं अपन। क्या कहा गया है? इडियम्स है ना, टू बिहेव इरेक्टिकली और प्रोन टू सडन अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन मूड एंड बिहेवियर। हैवन, ये तो गया। गो इनटू हॉट एंड कोल्ड, ये हो सकता है। वियर वंस, ये भी गया। वियर वंस हार्ट, वियर वंस हार्ट ऑन, नहीं ये गलत हो जाएगा। कीप वंस ईयर टू ग्राउंड, ये गया। तो ब्लो एंड हॉट एंड कोल्ड ये हो सकता था। नेक्स्ट करते हैं अपन। एंटेनिम बताना है, कन्फर। एंटेनिम बताना, विद होल्ड, रोक के रखना, रिसीव करना, हाँ रिपोर्ट करना, सेड, खत्म 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 भाई। नेक्स्ट करते हैं अपन। Substitute करना, the repetition of usual initial consonant sound or two or more neighboring words, syllabally, morphology, recipient, alliteration, that's called the simple. Okay, next करते हैं। पैसिव में चेंज करना है, made judicious, the firefighters made judicious use of flame retardant from as the burning airplane skidded along the runway. जुडिशियस यूज ऑफ इनफ्लेम रिटार्डेंट फॉर्म इज तो गया, यहाँ पे मेड है ना, वाज वर्ड आना चाहिए था, वाज आ गया ठीक है। फायर फाइटर्स ये गया। जुडिशियस यूज ऑफ फ्लेम रिटार्डेंट फॉर्म वुड हैव, खत्म कहानी, सीधी सी बात भैया, यहाँ पे लगाओ ठीक और आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम फ्रॉम द अंडर, ठीक है। इलोक्वेंट अच्छे से समझाना, एक्सप्रेस, लैंग्वेज कैप्टिवेट करना, इंटरव्यू करना, ब्यूटी और विविडनेस ऑफ प्रोज। इलोक्वेंट का एक्सप्रेस ये हो सकता है। लैंग्वेज प्रोज ये गलत हो जाएगा, शॉर्ट हो जाता है। कैप्टिवेट ये गलत, ब्यूटी, पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट करेंगे भाई। ये क्या है? करेक्टली स्पेल्ड बताना है। सुनामी ये तो गलत है। टी सुनामी ये गया, ये गया ठीक है। वेव्स वेव्स, डिवास्टेटेड डिवास्टेटेड हैज कोस्टल, कोस्टल गलत, COST एयर, तब तो ऑप्शन यही लगाएंगे ना, क्योंकि हम यही तीनों का तीनों गलत दिख गया। नेक्स्ट करेंगे अपन भाई। इनडायरेक्ट फॉर्म में देना, अरे यार ये क्या है भाई? Case said in theory no one would be smartest person in the room because of the depth of the talent, but was we still all the
All thought Butler was the smartest person in the room. He has a brilliant mind, is intelligent, sharp and quick. He has a देखो हैज यहाँ पे दिया हैज दिया है हैड आना चाहिए ये तो गया एंड ही हैड ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है आगे देखेंगे अपन क्या देखेंगे ही हैड ए ब्रिलियंट चलो ये भी हो सकता है अब इसमें क्या देख सकते हैं की सेड इन द थ्योरी की सेड दैट इन थ्योरी की सेड दैट इन थ्योरी की सेड इन थ्योरी ये गलत हो गया तो ही सेड दैट इन थ्योरी नो वन विल बी और यहाँ पे वुड भी है यहाँ पे वुड बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम because of the depth of talent but they still all had thought Butler had been the smartest person in the room and that he had a brilliant mind बिल्कुल सब कुछ सही आ रहा है यहाँ पे देखना चेंज करने वाली बात क्या है यहाँ पे वुड भी दिया हुआ है यहाँ पे विल भी आएगा कहीं विल तो चेंज होता ही ना वुड भी में तो आई थिंक मेरे हिसाब से बी सही लग रहा है हमें और बाद बाकी तो सारा कुछ सेम टू सेम दिया है ना तो अपन लगाते हैं इसको ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं content and error select them ठीक है this particular brand of high performance laptop offers many technically innovative features and functionalities and is often considered more superior ये गलत हो गया सीधी सी बात है कहाँ गया more superior आगे करो नेक्स्ट द न्यूक्लियर इशू डिड नॉट कम कैम कम ठीक है फर्स्ट ऑफ फॉर्म नहीं लगेगा फॉर डिस्कशन फॉर द बट द इम्प्लीकेशन ऑफ हाउ इंडिया चाइना अरे यार टाइम तो निकलते चला जा रहा है यार इंडिया चाइना रिलेशंस डेवलप अंडर द न्यू इंडियन गवर्नमेंट विल बी इन द ये पता नहीं यार नेक्स्ट करते हैं अपन ये क्या दिया है वी वर इन ए मोडिका मोडिका इन सिसिली ए लवली ओल्ड सिटी है अच्छा of the cobbler sits and we suddenly touching the step by the precipitously up and down the shoulders of steep hills. Modica is actually not one but two cities आ जाएगा यहाँ पे ठीक है but two cities. There is Modica base and lower Modica at the base of the dash hills. Base of the hilly नहीं आएगा गैपिंग नहीं आएगा रॉकी हिल्स दे सकते हैं and upper Modica which is perched on the peaks हिल्स पिक्स दे सकते हैं चोटी पे ठीक है ना एंड एवरीबॉडी शुड बी टॉकिंग किसके बारे में टॉकिंग अबाउट इंडिया रिगार्डिंग इंडिया टॉकिंग अबाउट इंडिया वन मोर प्रिसाइसली अमाउंट ठीक है वन मोर प्रिसाइसली अबाउट ए सर्टेन साइट्स दे सकते हैं चलो ठीक है प्रिसाइसली क्या करा इट वाज ट्रूली रिटन ऑब्सक्योर सिंबॉलिक लैंग्वेज दैट इट्स मीनिंग रिमेन ए पजल इट वाज ट्रूली पजल है ना एक्सप्लिसिट सेप्टिक लिसिट ये सीधी सी बात है ये आ जाएगा सेप्टिक क्या बोला एक्टिव वॉइस में चेंज करना है एक्टिव वॉइस में द मेन फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च पेपर वर हाईलाइटेड बता रहा है वर है ना द प्रोफेसर हाईलाइट तो गया इज गया विल गया तो क्या बोल रहे हो यही तो है का आंसर है ना ये तो आंसर आ गया ये वाला ठीक है और तेरी यार नेक्स्ट अरे यार ये तो हो गया ये फंस गया भाई मैं तो फंस गया एंटोनिम इग्नोरेंट करना इग्नोर करना कॉन्शियस ब्यूटीफुल अवेयर अवेयर हो सकता है इसका नेक्स्ट though they fought bravely they could not capture the city and after losing several hundred men they dashed to their ships and sailed back to Greece reassess flee to their ships and sailed back to Greece flee हो सकता है withdrawal retreated नहीं होता है they flee out है ना flee flew अच्छा इसका V2 क्या आएगा withdrawn retreated आई थिंक फ्ली ही होना चाहिए था ना reassessed to their ship. The other found bravely and counted captured the city after losing several hundred men. They retreated to their ships and sailed back. I think यही होना चाहिए था हाँ यार मैथ्स की ओर आते देखते क्या क्या रहता है शुरू में अनीता स्थान पी और अंशु क्यू पर स्थित है ठीक है ना
ये पी और ये क्यू पर कौन है? ये अनीता एंड ये अंशु है, ठीक है। उनके बीच की दूरी 815, ठीक है। अनीता ने एक दूसरे से मिलने के लिए 4 घंटे है। अंशु से 4 घंटे पहले से ज़्यादा, अंशु से 4 घंटे पहले यानी 4। और अनीता की स्पीड कितनी भाई? अंशु 60 है, अनीता हो गया कितना? नहीं नहीं नहीं, अनीता हो गया 60 से 24, 240 किलोमीटर पहले ये चल चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 815 भागा 240 करते हैं तो -5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो 575 आता है, ठीक है ना। बीच की दूरी बताना है तो 55 हो गया, 5 तो हो जाएगा 5 और 5 11, 12 हो गया। 5 और 5 11, तो 5 11 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो 15 5 75, 500, ये तो 5 बार में कट गया, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है, पी और आर के बीच की दूरी बताना है। तो 5 आवर्स हो गया इधर, नहीं, ठीक है। 5 आवर्स हो गया इधर। और करना क्या था अब यहाँ पे यार, 815 हो गया, ठीक है। पी और क्यू के बीच कहीं स्थान आर है, ठीक है। और आर और पी के बीच की दूरी ज्ञात, आर और पी के बीच की दूरी। एक सेकंड यार। 4 घंटे पहले यात्रा शुरू की, यदि वे पी और क्यू के बीच कहीं आर स्थान में मिलते हैं, अच्छा अच्छा, ये स्थान में मिलती है, ठीक है। पी और आर के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, पी और आर के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पी और आर के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो ये 240 तो इधर हो गया। और 115 ये तो इधर हो जाएगा। क्या दिक्कत हो गया इसमें यार, देखेंगे इसको बाद में, मार्क पे रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट, बाद में देखेंगे इसको यार, इसको भी बाद में देखेंगे, चलो इसको पहले कर लेते हैं। ए 9 दिन में करता है, बी जो है ना ए से 7/3, बी जो है ना ए से 7/3, तो 7 या 21। सी जो है ना बी से 9/7 या 21, 9 या 27। तीनों एक साथ काम करे तो कितना दिन में आएगा भाई, ये 9 है, 21 है, यहाँ पे 27 है। 3 तिया 9, 3 7 21, 3 9 27, 3 आ गया, 7 3 तिया 9, 7 तिया 21, नमा 189 आ गया। और 9 मतलब 3 तिया 9, 7 तिया 21 आ गया, और 21 आ गया, 7 तिया 21, और यहाँ पे 9 आ गया, और ये 27, 3 तिया 9 तिया 27, 7 आ गया। तो 21 7 37 आ गया, इधर 37 वाला ये आ गया, ये आ गया 37। कर लो भाई 5 मिनट में। 7 × 5 = 35, 5 × 15 = 17, 175 आ रहा है, 75 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये गड़बड़ है क्या? ये कुछ गड़बड़ तो लग रहा है यार। 7 × 5 = 35 की 5 हासिल, 3 5 × 3 = 15, 3 18 आ रहा है। 7 × 5 = 5 7 × 35 की 5 हासिल, 3 5 × 3 = 15, 3 18, 185 और 4। सही है ये वाला। नेक्स्ट करते हैं अपन, ये कहा है, एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ये दे दिया बेलन का आयतन, यानी पाई, 22/7 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2x² इंटू 3x पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाता है 6468। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे काटो भाई, काटो। मुझे मारो मुझे काटो, वही वाली बात है। 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 55 आ गया। 9, 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88, 2 दूनी 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 28, और ये 3 × 4 = 12 आ गया, 12, 3 × 8 = 24 आ रहा है। 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 3 × 8 = 24, 48 आ गया, ठीक है। और तो कुछ कटने वाला नहीं, 48 × 7 आ गया। और डिवाइड करना क्या है, एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब है। तो 8 × 6 = 48 × 7, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? जी हाँ, कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ पे। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ये है, यदि बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच 3x बराबर 6468 इंटू 7/22 × 2 × 3, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 9 96, 11 × 8 = 88, 8 11 × 8 = 88, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4,
4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 4 चौके 4 सत्ते 28 आ रहा है, 7 11 12, 3 चौके 12, 3 नंबर 27, तो 7 तो आ रहा है यार। बेलन की ऊंचाई तो 7 या 21 तो आ तो गया यार। सही है ऊंचाई। नेक्स्ट करते हैं अपन। 200 का 25% में 50 आ गया, और ये इसका 41 आ जाएगा, नहीं 45 दूनी 90, 46 बटा 40 32 आ गया, बराबर 3/2 आ गया। तो यहाँ पे 6 5 4 9 32 दिया आ रहा है, 3 दूनी, ये तो 2 ही आ गया। नेक्स्ट करें। पांच कक्षाओं में लड़कों की औसत संख्या लड़कियों की औसत संख्या के योग क्रम से क्या? 5 कक्षाओं में, 1 2 3 4, हाँ हाँ हाँ, पांचों कक्षाओं में ना, लड़का लड़की का बता रहा है। लड़की का देख लेते, 180, 300 आ गया, 300 300 470, और ये 40, और ये 210, तो ये 0 7 से 11 को 12 2 4 2 6 1 7 1 8, 820 आ रहा है। ए भाई औसत पूछा गया, चलो कर लेंगे बाद में। 190, 160, 130, 150, 200, ये 0 हो गया। 915 3 18, 18 5 23, 3 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8, 830 इधर आ गया। 0 6 8 8, 1 सेकेंड। हाँ हाँ सही तो है। 3 2 5 0 आ गया, 3 2 5 आ गया, 8 8 1650 भागा करना है, 1 2 3 4 5 करना है ना। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 330 आ जाएगा ये तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, cos थीटा माइनस 1, तो सीधा सा फॉर्मूला निकाल रहे क्या अपना? तो साइन माइनस साइन बटा कॉस आ गया यहाँ पे, तो साइन इंटू कॉस माइनस साइन बटे कॉस माइनस 1, तो साइन कॉमन ले लिए नीचे से, तो क्या आ गया? कॉस माइनस 1, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे भाई क्या आ गया यार? गलती कर दी हम यहाँ पे। कॉस तो फिर ऊपर में भी आएगा ना, ये कॉस ऊपर में भी आ गया, ये कॉस ऊपर में भी आ गया, तो कट गया, तो ये 10 आ गया, क्या कॉट आ गया? कॉट आ गया। एक बार फिर से कर लेते हैं यार, कहीं गलती ना हो जाए। कॉस माइनस ए इंटू कॉस, तो नीचे से ऊपर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन इंटू कॉस आ गया, माइनस कॉस आ गया, ठीक, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। साइन कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो कॉस माइनस 1 आ गया, ये तो कट जाएगा, सीधी सी बात है, और ये कॉट आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो सही था। नेक्स्ट करते हैं अपन। एक नाव स्थिर जल में 6 घंटे में 24 किलोमीटर, वी बराबर 4, 6 × 24। ठीक है, ये धारा की गति, नाव की गति, स्थिर गति, जल की गति का 1/4 है। नाव की स्थिर जल धारा की गति, हाँ किसी गति 1/4 है, तो यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसे धारा के प्रति 4 में से 1 गया, 3/60, 20, 20 आवर्स लगेंगे इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। ये क्या गया ये, ठीक है। त्रिज्या पूछा गया है, 6x माइनस 8y माइनस 10। अरे यार केंद्र ये दे दिया है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, फॉर्मूला नहीं पता इसका। नेक्स्ट करेंगे अपन। y को 29 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 4 आता है, तो 4 ही ले लेते हैं। 29 से विभाजित करने से शेषफल 4 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो 5 4 चौके 16 चौके 64, 216, 16 16 256 गुना 4 कर लेते हैं, तो 6 चौके 24 के 4, 4 छके 24 यहाँ से 25 चौके 100, 102 आ रहा है। 10 तो 24 आ रहा है क्या? 6 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22 2 हासिल 2 4 9 10, ठीक है। 29 से डिवाइड कर लेते हैं यार, 10 और 24 यार। 29 30 तिया 90, 3 चौके 12, 3 ही मार्च में कटेगा। 29 तिया 87, 3 तिया 9 तिया 27, 3 6 2 8, यहाँ पे 13 2 15 आ जाता है। यहाँ पे कर लेते हैं 5 9 में से, सॉरी 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 सॉरी, 9 में से हट गया एक, सही है। और 3 5 15, 5 5 में करते हैं 9 5 45, 5 9 45, 5 5 10 14, 145 आ रहा है, यहाँ पे तो 9 आ रहा है। 9 ही आएगा क्या आंसर यहाँ पे? मौका कहाँ मिल रहा है दोबारा चेक करने का? ए बी डी सी, ए बी डी सी, चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं इसको इधर, ठीक है ना। बी डी सी आ गया, बी डी सी आ गया, ये ठीक है ना। ए बी सी का माप क्या होगा? ए बी सी का माप, ये हालांकि आप, अरे ए बी सी का माप, ये तो 90 डिग्री 100% है, यही तो है आंसर। ओहो, ए बी सी, ए इधर है, बी इधर, सी, वेरी गुड। ये 110 है, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, 9 7 16 आ गया, यहाँ पे 20 आएगा, सिंपल था ये, है ना। यार इंग्लिश को आपने इतना हार्ड बना दिया, तो कुछ ना कुछ सेक्शन को तो आपको कम करना चाहिए।
अवलोकन करना है, प्रसरण वेरिएंस हो गया ना। चलो भाई। हाँ। भाई क्या करे क्या करे क्या करे। बाद में देखेंगे, इसमें टाइम लग सकता नहीं, बन तो सकता है, टाइम भी लग सकता है इसमें, नहीं मार्क को रिव्यू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलो। ओके। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूला पे है। 15/4 है ना, 15/4 गुना 3 गुना 2 कर लेते हैं, 3×5 = 15, दो दो नहीं 4, 5/2 बिल्कुल सही है यहाँ पे यार। हाँ। चलो, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे था। ओके। रूट निकालना है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वन ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसका रूट निकालने के लिए क्या फायदा हो सकता है, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/sin इंटू कॉस आ जाएगा, नहीं 1/sin इंटू कॉस आ गया तो क्या कर सकते हैं, ऊपर में क्या आ गया आपका, सीधी सी बात यदि हम देखना चाहे तो साइन है तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉसेक आएगा क्या, कॉसेक इंटू कॉट, सेक इंटू कॉसेक, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पे यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था यहाँ पे वन बराबर, तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पे, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है ना। चलो, खंड की लंबाई पूछा गया है, तो ये 20 है ना, 20/x/420 इधर कर लो, 21y/420 इधर कर लो, तो 21×2 = 42, 20 आ गया, 20 21 आ गया, x बराबर 21 और y बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, x बराबर 21 है तो इसका क्या आ गया कोऑर्डिनेशन पॉइंट, ये आ गया, इसका क्या आ जाएगा 0 और 30 आ गया, ठीक है ना। √21 441 प्लस 400 841 29 आ गया, यही पूछा है ना, हाँ। नेक्स्ट करते हैं भाई। अच्छा, कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना, दुकानदार 10 क्रमिक छूट देता है, इन छूटों के बाद छूट असेंबली शुल्क जोड़ा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इतना हो जाता है, क्या बोला गया है यार। आप सीधी सी बात यहाँ पे देखो कि 6,000 है ना, का 9/8, सॉरी यहाँ पे 4/5 आएगा, यहाँ पे 9/10 आएगा, 50 दूनी 100, 9 चौके 36 दूनी 72, गुना 6 कर लो तो 6 दूनी 12, 2 से 7 42, 4320 रुपये इधर हो गया। अब यहाँ से 5760, 4320 कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1440 आ रहा है भाई। कितना परसेंट है इसका, 57, नहीं 576 क्यों करेंगे यार, ये 4320 का कितना परसेंट है ना, ये तो कट गया, 14 तिया 42, 4 तिया 12, 33.1/3 है क्या, हाँ ये तो कट जा रहा है ना, 14 तिया 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 3 का 3 1 4, बिल्कुल सही है, 33.1/3% आपका ये शुल्क लग जाता है। नेक्स्ट करते हैं अपन, कितना मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक पेड़ के आधार से इतना, हो पेड़ की कुल लंबाई पूछा गया है यार, ये वाला फोटो फिगर तो नहीं है, ये इस टाइप का, ये आदमी का हाइट हो गया कितना, इतना मीटर ऊंचा, 3.2 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है, 3.2 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। आधार से 34.5 डिग्री 3 मिनट ये बता रहा है, ठीक है ना, और 30 डिग्री, अच्छा, कुल लंबाई पूछा गया है। तो क्या कर सकते हैं इसमें आप, कि 1/√3 कर सकते हैं, 1/√3 का वैल्यू क्या आ गया, 34 डिग्री 34.5 डिग्री 3 मिनट बता रहा है। अब इसको ये कर लिए, जो भी आएगा उसमें 3.2 मीटर तो जोड़ देना, तभी तो ये आएगा कि पेड़ की कुल लंबाई मिलेगी, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, 5 3 8 4 12 3 15, ये यार डिग्री में है यार, इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्या है ये, जो भी होगा वो क्या होगा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, 3 से कटने वाला तो ऐसा संभव नहीं कर सकते हैं हम, अरे यार, धत तेरी, 5√3 हम मारेंगे, हिंदी में ऐसा अलग अलग दे रहा है, इंग्लिश में कुछ अलग दे रहा है, दिमाग खराब कर दिया इसने। 34.5 है, 3.2 जोड़ो, 5 2 7 आ गया, 34 3 37 आ गया, सीधी सी बात है यार, माथा खराब कर दिया इसने यार, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग कर रहा है यार। इतने परसेंट साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई इतना रुपए की राशि के उन वर्षों में, उन कई वर्षों में अर्जित ब्याज इतना परसेंट की दर से 19
यार क्या समझ में नहीं आया, बाद में देखेंगे इसको। पहले जल्दी-जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। 13 अलग-अलग संख्याओं के एक समूह में माध्यिका जो है ना 38 है, ठीक है? उनमें से सबसे छोटे 4 प्रेक्षणों में माध्यिका इट मीन्स बीच वाला ना, 4 प्रेक्षणों में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है। अच्छा जो भी हो यदि हम 1, 2 4 और ये 5 और 7 ले लेते हैं, तो इन दोनों का मीडियन ये हो गया, ठीक है ना? अब सबसे छोटे यदि मीडियन 38 है, ठीक है, मान लिया हमने। सबसे छोटे 4 प्रेक्षण में 15 की वृद्धि की जाती है। 15 की वृद्धि की जाती है और माध्यिका आपका ये है, ठीक है? तो नई माध्यिका क्या होगा? माध्यिका क्या होता है? मीडियन क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, सेंटर वाला। वही किया है, इसमें 15 की वृद्धि कर दिया। 4 है तो 13 4 17 आ जाएगा। 13 प्लस 4 17 आ गया। तो 8 8 16 9वां लेटर जो होगा वही होगा। इसमें कितना था आपका? 6 6 7वां लेटर था। तो 2 इधर और 2 इधर बढ़ गया। 60 की वृद्धि थोड़ी होगा यार। अभी नई माध्यिका 15 की वृद्धि ना, अब शेष रहेगा 38 ही रहेगा तब तो यहाँ पे। एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी बचत से इतना परसेंट अधिक है, उसकी बचत से इतना परसेंट अधिक है। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुकिए। 500/3% है ना, ये जीरो गया, 5 3 8 8/3, यानी बचत, इनकम और ये खर्च। क्योंकि बचत कितना आपका 3, खर्च हो गया 8, ये हो गया 11, सीधी सी बात। उसकी आय 50% बढ़ जाती है, खर्च 30% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत इतना रुपए की वृद्धि होती है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? सीधी सी बात, 11 पच्चीस 55, 550, 8 तरीके 24, 240 हो गया। और 550 में से 240 कम करो, क्या आ रहा है? 1310 आ रहा है। अरे यार, ये तो पॉइंट में आ रहा है। अच्छा चलो हटाओ, इसको हटाओ यार। हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं कि डबल जीरो बैठा ले यहाँ पे, डबल जीरो बैठा लेते हैं। 800 का 130% निकालो तो ये डबल जीरो गएगा। 13 पचे 65, अच्छा कटा था 63, 13 8 104, 1040 इधर हो गया। और इसका तो 5.5, 55 10 11, 550 और जोड़ दो तो 50% बढ़ गया ना। यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, 1650। अब 1040 कम कर लेते हैं इसमें से, यहाँ भी अच्छा ठीक है, जीरो आ गया, एक आ गया, यहाँ पर 610 आ गया। 610 इधर आया और 300 से 610 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है? बचत में वृद्धि, यानी 310 बराबर क्या आ रहा है? 930 आ रहा है। तो उसका मूल मासिक खर्च कितना है? तो मासिक खर्च कितना है? 800 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 8 का तो मल्टीपल होना ही, 8 7 56, 8 को 32 आ रही है, पूरा का पूरा कट रहा है। तो 310 तीन मर्द में आ गया ना, 3 आ गया, 8 तरीके 24, सीधी सी बात है, यहाँ पे 8 तरीके 2400 आ गया, यहाँ पे मूल खर्च। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अपना। निशानेबाजी में नीलम ने सांड की आंख पर निशाना लगाने की प्रायिकता इतना है, वह 9 बार लक्ष्य निशाना चाहती है। नीलम कम से कम एक बार लक्ष्य पर निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी? एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना। 1/5 है तो नहीं लगने का प्रायिकता क्या होगा? 4/5। 9 बार किया है, इसमें से क्या बोला? नीलम के कम से कम एक बार लक्ष्य पर निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक बार हो गया था 4.59। 8 वाला गया, 8 वाला गया। 1/5 तो खत्म हो जाएगा, 4/5 ही आना चाहिए। देखते हैं क्या रहता है यार इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर। बाल्टी की ऊंचाई इतना है, सिरों का व्यास इतना है, 10 सेंटीमीटर और इतना है। बाल्टी की धारिता, ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया? सिरों का व्यास 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? ड्यूरेशन ऑफ ए बकेट हुज हाइट इज 24 cm, diameter of एंड एंड्स, अच्छा यहाँ और यहाँ 30 और 10, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ ही हो जाएगा मेरे से, नहीं दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे तो इससे बेहतर होगा ना तब मेरे लिए। यार कितना क्वेश्चन बना चुके हैं? मात्र 70 ही बना चुके हैं यार, बहुत गलत भी हो सकता है। AD बराबर AC, AD बराबर
AC और BC। अच्छा, CAD ये हो गया भैया आपका 82 हो गया। चलो अब तो आसान है ना। तो देखो 180, 80, 78 आ गया। 98 आएगा ना यार। 98 जोड़ो और 82 जोड़ो, कितना आ रहा? सीधी सी बात, 9 17 का 18, 98 आ रहा है। 98 का क्या आ जाएगा? दो चौके आठ, दो नौ 18, 49 आ गया। 49 आ गया ये भी। अब ये भी 49 आ गया, ये भी 49 आ गया। अब ये तो आ गया ना। अब ये क्या आएगा? सीधी सी बात, यहाँ पे क्या आया? 180 में से 49 कम करो तो क्या आ रहा है यहाँ पे? एक आ रहा है। एक आ रहा है और साथ में से 4 गया तो 3 आ रहा है। 131 आ रहा है ये। 31 आ रहा है। 131 और 49 9 4 3 7 1 8, ठीक है। अब रेस्ट क्या बचता है अपना? रेस्ट क्या बचा? 49 बचा। 49 का आधा क्या आएगा? 49 का आधा क्या आएगा? 24 दूनी 48, 24.5, 24.5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 82 और 24.5 करो तो क्या आ रहा है? 0.5 वाला तो आएगा ही आएगा। 4 2 6 8 2 10, 106.5। ये आ गया टोटल। टोटल ए का माप आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ना। चलो, ये क्या कहा गया है कि 80 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में औसत वजन इतना है, 80 का है 65। उनमें से 50 फीमेल है। ठीक है भैया। उसका एवरेज 62 है। तो पुरुष कर्मचारी का औसत वजन क्या होगा? अच्छा, 30 मेल का क्या होगा? हम क्या मान ले इसमें से? क्या मान ले? 70 मान ले। चलो 70 मान लेते। कितना कम है इसमें से? 5 कम है। गुना 8, 80 है ना। 8 पंचे 40, 400 कम है। ये कितना कम है? अरे यार सीधी सी बात कर लेते ना, क्या दिमाग लगाना यार। 5 दूनी 10, 100 पंचे 30, 3100 इधर हो गया। 8 पंचे 40, सुना 8 6 के 48, 4 5200 इधर हो गया। 3100 कम कर ले, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और भागा 30 कर लेते हैं। 3 7 21, 70 70 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहे। यही तो पूछा गया था। ओहो, मैथ्स में यार, मैथ्स में प्रसरण पूछा गया। चलो कर लेते हैं। 9 6 15 10 25, 25 10 35 2 37 4 41 10 51 5 56 56 10 66 66 100 72 10 82 8 82 और 18 100 आ गया। और 9 1 10, 2 1 3 1 4, 140 आ गया यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 14 आ गया। 14 में से 6 का कम करेंगे तो 8 8 64 आ गया। 9 5 14, तो 25 आ जाएगा। 10 4 चौके 16 आ गया। 12 2 2 दूनी 4 आ गया। और 14 0 आ गया। 15 1 आ गया। 16 4 आ गया। 18 4 चौके 16 आ गया। यहाँ पे क्या है? 21 है ना। 7 7 7 49 आ गया। 21 है ना। 25 25 आ गया। तो भाई करो। 4 1 5 4, 4 1 5 4 9 6 15, 15 5 20 4 24 और 30 9 39 और ये 5 44 के 4 हासिल 4, 4 2 6 4 10 एक 11 6 17 2 19 1 20। भागा करो भैया, कितना है आपका यहाँ पे यार? 1 2 3 10 है ना। 20.4 आएगा आंसर। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20.4। चलो ये हुआ। 56 सेकेंड मात्र बचा हुआ है। अच्छा, ये वाला में क्या दिक्कत हुआ था यार? हमने किया था क्या? 5 और 5 11, 115 आया था। और रेस्ट क्या बच गया था? 6 6 24, 240 कम किया था यहाँ पे ना। 815 में से तो ये 5 हो गया। 7 7 आ गया। 4 और 7 में तो 575 आ गया। 11 5 आ गया 5 घंटा में। पी और आर के बीच, आर और पी के बीच की दूरी का बताना है। आर और पी के बीच की दूरी है। ये पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया। ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ठीक है ना। आर और पी के बीच की दूरी पूछा गया था ना, 5 घंटे में ना। तो 6 पंचे 30, 300 इधर हो गया। 300 इधर हो गया था। बचा था कितना यार इधर? अरे रे रे, क्या इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है यार। 4 घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू की पेड़ के बीच। लैप्स हो गया यार समय। यार ओनली 73 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाया है यार। लेवल तो ठीक ही है यार, अच्छा लेवल है यार, इसमें क्या ही कह सकते हैं यार। अरे यार,
18 4 गलत है, 21 यार क्या ही पता है यार। मतलब की बात यदि की जाए ना, तो थोड़ा बहुत अपन का मैथ्स थोड़ा-सा ठीक-ठाक लगा, लेकिन नहीं, मैथ्स में कम से कम 22 प्लस मार्क्स, मतलब 22 क्वेश्चन कम से कम बनने चाहिए थे यार, है ना? और इंग्लिश में 40 मार्क्स और एक भी गलती नहीं है यार, गज़ब है यार। चलो ठीक था, चलो, एक भी गलती नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। और जनरल अवेयरनेस में यार 4 गलती 18 बिल्कुल कम है यार, यहाँ कम से कम 20 प्लस होना चाहिए था। हम हर बार आपको बताएँ, मेरा टारगेट कम से कम 20 प्लस रहता है, तो अपने आप में संतुष्टि होती है, ठीक है ना? 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 1 क्वेश्चन गलत हो गया रीज़निंग का, पता नहीं कहाँ पे क्या गलती हो गया। और टाइम यदि देखा जाए ना यार, रीज़निंग थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है यार, रीज़निंग टाइम टेकिंग है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के मार्क्स अच्छे गए होंगे, लगभग 145 प्लस मार्क्स आप लोगों के गए होंगे, 100% गया होगा। क्योंकि यार मायने रखता है, लास्ट के 2 दिन, 3 दिन में आपने यदि कुछ नहीं पढ़ा, तो ये डिटेरियोरेट तो होना शुरू होता ही है, डिक्लाइन भी होता है आपका मार्क्स, है ना? वो आपके डेली प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अपन आप थोड़ा फ्री माइंड हो गए हैं, और जो भी मेडिकल प्रॉब्लम था वो सब कुछ वाइप आउट हो गया है, खत्म हो गया है। अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब फिलहाल अपन कंसंट्रेट करेंगे, आगे आने वाले जितने भी टाइम बचा हुआ है उसमें बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। ये आप मैथ्स में देख सकते हैं, टोटल मिला के मेरा जो है ना 5 गलत हुआ है, 4 गलत हुआ है। अपना जनरल अवेयरनेस में मैथ्स और इंग्लिश में, मैथ्स में मार्क्स और आप गेन कर सकते थे, इंग्लिश का हम नहीं कह सकते क्योंकि इंग्लिश में भी टाइम टेकिंग ज़्यादा था। क्योंकि क्लोज टेस्ट के अलावा आपका था, आपका कॉम्प्रिहेंशन था जो कि टाइम टेकिंग था, है ना? कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है ना? ये दोनों एक साथ तो नहीं दे सकता, ये 100% है। इसके अलावा और बात की जाए जनरल इंटेलिजेंस में, यार वो अच्छा खासा आपका वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन दे देता है ना, वहीं जाके लोग फँस जाता है। ये अच्छा खासा था, एंड बाद बाकी सब कुछ आपका ईज़ी ही था। मतलब आज का लेवल यदि बात की जाए तो मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट कह सकते हैं, और इस मॉडरेट में आपका मार्क्स इतना थोड़ा-सा कम लग रहा है। ये मार्क इंक्रीज़ करके लगभग 140 के आस-पास भी रहता तो समझ में आता, हाँ भाई, ठीक है ना? तो कोई नहीं, अपन बता ही दिए थे आपको पहले ही, और अभी भी बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत मेडिकल प्रॉब्लम के कारण। हालाँकि ये मैं कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ये अपने आप का वो थॉट है, थोड़ा-सा हो जाता है। 2 दिन आप प्रैक्टिस ना करो तो फिर आपको वो दिख जाता है। लेकिन अपन अभी भी खुश है, क्योंकि जो भी है ठीक है, जो भी है उतना भी खराब नहीं है कि अपन सुधार नहीं कर सकते। सुधार 100% होगा, और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग का एक अ अ, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को लगाइएगा। इस टेस्ट को लगाने के बाद अपना मार्क्स शेयर कर दीजिएगा, और शेयर कर देंगे दिन तो तभी जाके हमें पता चल पाएगा कि भाई मेरे मार्क्स कितने कम है, और इसमें 2 दिन में, 3 दिन में क्या से क्या हो गया। इस चीज़ का थोड़ा-सा तो अनुभव होना चाहिए ना। आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को लगाइएगा और मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जाने से पहले मैं एक चीज़ और मैं बता दूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? रीच आउट बहुत कम हो रहा है इसका अभी भी, और आप लोग इस चैनल को शेयर कर सकते हैं यार, बिल्कुल। और शेयर कीजिए इस चैनल को, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, ठीक है? 1 सेकंड, ये सारा कुछ आपको दिखा ही दिया है हमने, एंड पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको बता ही दिए हैं कि किस, मतलब मार्क्स जो है सो आपका कहाँ पे बढ़ सकता है, उसके बारे में भी हम आपको बता दिए हैं। यार रीज़निंग थोड़ा-सा आपका टफ लेवल में था रीज़निंग। इंग्लिश भी टफ था आपका। रही बात आज का मैथ्स की, यदि बात की जाए तो मैथ्स आपका मॉडरेट था, एंड जीके तो ऑलमोस्ट आपका हार्ड ही रहता है। तो वो टोटल मिला के आपका क्या आ गया, टोटल का टोटल मॉडरेट कह सकते हैं। और हम मॉडरेट इसलिए देते हैं ना लेवल को, मॉडरेट इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हार्ड कहने पर मुझे 2-4 बात कह देते हैं। हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट तो है, 100% ये मॉडरेट लेवल है। आप लोग इस टेस्ट को लगा लीजिएगा तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इस टेस्ट के बारे में। लेकिन जाने से पहले ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं एक नए टेस्ट के रूप में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, ठीक है? और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक अपना ख़्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद।